गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 7 टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्राइंगल होती क्या है, उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ट्राइंगल अगर हम इनको अलग अलग लिखें तो ये है ट्राई प्लस एंगल। यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल्स का मतलब आपको पता ही है। अर्थात ट्राइंगल की अगर डेफिनेशन लें तो क्या होगा, एन इनक्लोज्ड फिगर bounded by 3 sides और 3 एंगल्स। आप दोनों ही चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या होगा। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। यहाँ पर देखो, त्रि माने 3, भुज माने भुजाएं, अर्थात ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हुई हो या 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, उसको हम त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल ऐसी फिगर जो 3 साइड्स या 3 एंगल से मिलकर बनी हो या उससे बाउंडेड हो, उसको हम कहेंगे ट्राइंगल। अब इसके बाद आता है, ये तो हमने सीखा कि ट्राइंगल होती क्या है, और अब सीखेंगे कि इसकी फिगर कैसी बनती है। ये देखिए, ये सबसे छोटी इनक्लोज्ड फिगर है, बंद फिगर। ये इस तरह की ट्राइंगल एक शेप बनती है। तो हम इस तरह की जब भी फिगर हमारे सामने आए जिसमें 3 साइड्स 1 2 3, उसको हम कहेंगे ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स। कौन कौन से? नंबर 1 3 साइड्स, नंबर 2 3 एंगल्स, तो टोटल हो गए 6। अब यहाँ पर साइड्स को लिखने का तरीका क्या होता है उसको हम समझें। जैसे ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम ABC DEF PQR XYZ, जो भी एलिमेंट जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। तो एक ये साइड है, ये साइड, इसको हम लिखेंगे AB। आपने देखा होगा कि कई बार साइड्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इस साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? अब देखो, ये इसमें कितनी वो वर्टिसेस हैं, 3, ABC, A B और C। दूसरा है कि इसका नाम भी ABC। अब इस ABC में से हमने साइड ली AB, तो AB में क्या चीज़ गायब है? C। क्या चीज़ गायब है? C। तो इसलिए जो कैपिटल लेटर में, हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर 2 लेटर का यूज होता है, AB BC AC। लेकिन जब स्मॉल में लेंगे तो केवल 1 लेटर का, अर्थात इसमें से मिस क्या हो गया? C। तो इसको हम स्मॉल c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या यूँ समझिए कि C के सामने की जो साइड है वो स्मॉल c से, B के सामने की जो साइड है वो स्मॉल b से, और A के सामने की जो साइड है वो स्मॉल a से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई किसी भी ट्राइंगल की 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में इसमें 3 आपकी साइड्स हैं और 3 आपके एंगल्स हैं। अब हम साइड्स और एंगल्स के आधार पर ट्राइंगल्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम एंगल्स ले करके इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भी साइड्स के बेस पे भी ट्राइंगल 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इक्वी लेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए इक्वल एटल, जिसमें लेटरल का शब्द है, ये साइड्स को कहते हैं, दूसरी भाषा का वर्ड है इक्वल साइड्स, इक्विलेटरल्स, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, जिस ट्राइंगल की जितनी साइड्स इक्वल होती हैं उतने ही एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर इसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी समझ लें कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। और इसमें अगर सब इक्वल हैं तो कितने कितने हो जाएंगे, 60 60 60, तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री के। तो अभी मैंने बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। दूसरा आपको मैं बताता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आइसो मीन्स 2, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, 2 साइड्स इक्वल हों। अब ये अभी मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस ट्राइंगल की जितनी साइड इक्वल उतने ही एंगल्स भी इक्वल। अब जैसे मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है आपकी, अब इसके अंदर आपके मान लीजिए ये 2 साइड्स इक्वल हैं, AB और AC, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अर्थात B और C। अगर AB इज इक्वल टू AC है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल C, जो इनके सामने, तो AB के सामने C है और AC के सामने B है। जो भी साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका रिवर्स देख लीजिए, जो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अब तीसरा इसमें आता है स्केलिंग। स्केलिंग ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इज इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और जिसमें जो साइड इक्वल नहीं तो उसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। अब ये हमने पढ़ा ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, के एंगल्स के आधार पर अगर हम पढ़ें तो फिर हम क्या कहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट किसको कहते हैं, वो एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। कोई भी एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे।
तो अब इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हों, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा आपके पास आती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट एंगल, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए इसकी मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैंने लिख दिया ABC। इसमें ये एंगल B है जो राइट एंगल है अर्थात 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी जो दोनों एंगल हैं वो दोनों भी मिल करके 90 डिग्री के हों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। तो अगर ये 90 का है तो फिर एंगल A और एंगल C दोनों मिलकर भी 90 के होंगे। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल के 90 के सामने या राइट एंगल के सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और हमेशा याद रखिए कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये सबसे लंबी साइड होती है। ये दोनों साइड जो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर या हाइट है, ये इक्वल हो सकते हैं अगर ये 45 के हों, परंतु हाइपोटेन्यूज कभी भी इनके इक्वल नहीं होता। ये हमेशा सबसे ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी ट्राइंगल में केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हो सकता है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो आपने छोटी क्लासेस में डीपली पढ़ा होगा। आगे हम तीसरे टाइप की ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं, उसको कहते हैं मैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज क्या है? एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो, अर्थात कोई भी एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो उसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो इससे पता लगता है कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे। लाइक दैट दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमने आज ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के अलग अलग लेकर के हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। पाइथागोरस कहाँ लगती है उसके बारे में पढ़ा, राइट एंगल की साइड्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले इनके बारे में मनन करेंगे, इनको एक बार रिवाइज करेंगे, इनको समझेंगे, फिर हम आप अपने मेन टॉपिक जो 9th में आपके लिए है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 7 है आपका 9th में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर शब्द आ गया कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट डू यू मीन? कोई भी फिगर जो शेप और साइज में एक जैसी हो, शेप और साइज सेम हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे एक ब्लेड है आपका, अब दूसरा ब्लेड देखोगे तो दोनों के दोनों क्या हैं?
दोनों को दोनों शेप एंड साइज में बिल्कुल इक्वल हैं, अर्थात एक फिगर दूसरी फिगर को कंप्लीटली कवर कर लेती है। वो दोनों फिगर मिलने के बाद एक ही नज़र आती हैं, तो ऐसी फिगर्स को जिनका शेप और साइज इक्वल हो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, अब आप सामने से देखोगे तो एक पेज नज़र आएगा, लेकिन उसके नीचे ढेरों पेज होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं। वो सभी पेजेस शेप एंड साइज में इक्वल होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है मैथमेटिकल, हमारे पास इसके 4 रूल होते हैं। सबसे पहले होता है SAS, दूसरा होता है ASA, तीसरा होता है SSS और चौथा होता है RHS। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम इस टॉपिक पर विचार करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा ट्राइंगल्स के बारे में, आप इसको डीपली पढ़ें, इंट्रोडक्शन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।